आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने के लिए डायगोनल मेथड से, लेकिन इसमें आप 2 डिजिट के नंबर का, 3 डिजिट के नंबर का या उससे ज़्यादा डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना होगा कि अगर आप 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम और रोज़ की संख्या 2 होगी। लेकिन अगर आप 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसमें रो और कॉलम की संख्या 3 होगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने आपको 67 का स्क्वायर निकालने के लिए दिया था, तो आज हम पहले 67 का स्क्वायर यूजिंग डायगोनल मेथड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 67 का स्क्वायर। हमने अभी बताया था इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमको इसमें 2 कॉलम और 2 रो बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको बनाते हैं। कुछ इस तरह से हम इसके 2 रोज 2 कॉलम बनाएंगे और इसको डायगोनली हम डिवाइड करेंगे। जैसे इसको यहाँ से यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ, इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ, कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड कर चुके होंगे। अब 67 को लिखने के 2 तरीके होंगे, एक आपको हॉरिजॉन्टली और एक आपको वर्टिकली। तो ये हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से लिखाएगा और वर्टिकली कुछ इस तरह से लिखाएगा। सॉरी, ये उल्टा हो गया थोड़ा, ये इस तरह से लिखाएगा, ऊपर से नीचे की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर। अब देखिए इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने ये डायगोनल बनाया तो इसमें क्या होगा, या यहाँ 6 7 था और यहाँ 6 7 था, तो इसमें आप क्या लिखने वाले हैं, तो ये इसके ऊपर और इसके लेफ्ट में जो चीज़ें होंगी उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखाएगा, यानी 49 लिखाएगा। लेकिन अब 49 को भी लिखने का तरीका होगा कि 9 को नीचे लिखेंगे और यानी यूनिट डिजिट नीचे लिखाएगा और टेंस डिजिट को हम ऊपर लिखेंगे। ये प्रोसेस यहाँ भी, यानी इसमें भी अपनाया जाएगा, इसमें भी अपनाया जाएगा, इसमें भी अपनाया जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 का और 7 का। तो 42 जो आएगा, 2 यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा। तो इसको हम अभी क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, हमें पढ़ना भी आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको पढ़ने का प्रयास किया जाए। जैसे अब हम बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 6 का तो 36 आएगा। क्या आएगा, 36। ठीक है, तो हम 36 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ ऊपर में 3 लिखा जाएगा, नीचे 6। यहाँ इसके ठीक नीचे 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा। ठीक यहाँ पे 49 आएगा और ठीक यहाँ पे 42 आएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। ये इसका पहला डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है, ये इसका तीसरा डायगोनल है और ये इसका चौथा डायगोनल है। तो इस बात का हम ख्याल रखते हुए इसको समझेंगे। पहले डायगोनल में सिर्फ 9 है, इसलिए 67 के स्क्वायर का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 9 होगा। सेकेंड डिजिट में इस 2, इस 4 और इस 2 को ऐड किया जाएगा। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरे में हमें थर्ड डायगोनल के सभी डिजिट को ऐड करना है। जो 14 आता है तो 14 का 4 हम लिखेंगे, 1 को हम कैरी ले लेंगे। ठीक है, 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। 1 कैरी हो गया। इसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे, जो 3 के साथ मिक्स होके ये 4 हो जाएगा। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया हो। अब हम आगे 3 डिजिट के एक नंबर का निकाल कर आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने लेना है 2
5 4। अब इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो 3, इसीलिए इसमें हमें 3 रोज और 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 3 रोज 3 कॉलम। सेम वही रूल हम अपनाएंगे और इसको बनाएंगे। थ्री रोज 3 कॉलम हो चुका है। अब इसमें हम इसको डायगोनली डिवाइड करेंगे। तो ये डायगोनली डिवाइड हो चुका है। अब इसमें हम अंक भरने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें डिजिट जो आएंगे 2 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ डालें तो ये 16 आएगा, है ना। अगर हम यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ बताइए क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 और 4 यानी 20, है ना। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 4 यानी 8, तो 8 को हम लिखेंगे 08। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि इसमें क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 2 और 5 यानी 10। इसमें क्या आएगा, 5 और 5 यानी 25। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 और 4 यानी 20। यहाँ क्या आएगा, तो 08। यहाँ का क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ क्या आएगा, तो आएगा 04। अब हमें सभी डायगोनल्स को चेक करते हुए चलना है। अभी जैसा आपने को बताया था, ये पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये तीसरा डायगोनल है, ये चौथा डायगोनल है, ये पांचवा डायगोनल है और ये छठा डायगोनल है। तो इन सभी डायगोनल्स को हम अब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायगोनल में 254 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए पहले 6, फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, है ना। जैसे ही इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 1 और 0 1 ही रह जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 8 2 10, 10 5 15, 15 2, इससे आसान है, देखिए सॉरी, इसको आसान से ऐड कर सकते हो। 8 2 10, 8 2 10, तो 20 और 5 25 आया। कितना आया, 25 का हम 5 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी जा रहा है ना। इसको आगे ऐड करेंगे तो 2 ही है इसमें, देखो सिर्फ 2 है। क्या है, सिर्फ 2, यानी इसमें जो हम ऐड करने वाले हैं 2 ऐड करेंगे तो ये 4 में बदल जाएगा, कोई कैरी नहीं है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो 6 है। कितने हैं, 6, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, देखिए आपको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। अगर 254 और 254 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना आने वाला है, 4 4 जा 16, 5 2 जा 20 एंड 1 21, 2 रह गया तो 8 और 2 10, 5 4 जा 20, 2 रह गया, यहाँ 2 ऐड करोगे 27, 2 रह गया, तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 6 1, 8 7 15 का 5 1, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। देखिए ये दो आंसर सेम आ रहे हैं, यानी हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस लाइक और सब्सक्राइब करके अगर हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप इसे आगे बढ़ाते रहें।